वीकेएम एकेडमी में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हमने कैपेसिटर पढ़ लिया है, जिसमें हमने जो जो बातें पढ़ी है मैं बता देना चाहता हूं। हमने पढ़ लिया है कैपेसिटर, जिसका नोटेशन क्या 11 होता है ना, जिसे लिखते हैं सी, और सी इक्वल्स टू क्या फार्मूला आता है क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। जिस बी वोल्ट से इसको जोड़ के चार्ज करते हैं, अगर ये प्लस है तो क्या इस पर प्लस आएगा, है ना, और इस पर सारे पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि यहां से प्लस वाला चार्ज तोड़ के बैटरी क्या काम करेगी, माइनस वाला क्या इसके प्लस को खींचेगी। बैटरी किसको खींचती है, निगेटिव डंडा किसको खींचेगा, प्लस को कि माइनस को, निगेटिव वाला प्लस को। तो इससे प्लस खींचा, प्लस खींच के ला करके इसको दे रही है, तो क्या कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, है ना। V सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। क्यू कौन सा लिखते हैं हम लोग, अच्छा क्या क्यू डायरेक्ट लिख देते हैं ना, क्या इसमें दो क्यू होता है कि एक क्यू होता है, कौन कौन सा, क्यू प्लस और, बट हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, क्या 2 माइक्रोकूलम, तो क्यू प्लस लिखते हैं कि क्यू माइनस लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट क्यू प्लस। तो V सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी में क्यू क्या प्लस वाली रॉड का होता है, प्लस प्लेट का, कौन सी प्लेट का, प्लस प्लेट का। और V क्या होता है, प्लस प्लेट का पोटेंशियल या माइनस प्लेट का, प्लस का कि माइनस का, प्लस प्लेट का पोटेंशियल या माइनस प्लेट का पोटेंशियल, हाँ प्लस का कि माइनस का। अरे V ना तो प्लस पॉइंट का पोटेंशियल होता है ना माइनस प्लेट का पोटेंशियल होता है। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, सच प्लस का होता है। क्या सिखा रखा था मैंने, V नहीं होता, क्या डेल्टा V होता है, V नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। क्या पढ़ के बैठे हो, ऐसे रिवीजन हो, रिवीजन मेरा मैसेज नहीं जाता क्या आप लोगों को, कभी कभी जाता रहता है ना, रिवीजन मत भूलना बेटा, तो उस चीज को करिए आप लोग, ठीक है। यस, मेरा ही मैसेज जाता है, मिटा दूं मैं, चलो। तो आप सीखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे प्रूफ हो, कैसे इसको देखते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है भाई, है ना। संधारित्र को जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है ना। अच्छा, कैपेसिटर अकेले आता है कि किसी के साथ, कैपेसिटर अकेले लगाया जाता है या किसी के साथ, किसके, रेजिस्टेंस के। तो ये कैपेसिटर बगल आपने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस इसकी सी लिख दे, है ना, इसकी कैपेसिटेंस सी है भाई। और ये हमने लगा दी कोई बैटरी, क्लियर है ना, बैटरी, और रास्ते में हमने कोई लगा दिया की भाई, ठीक है। ये बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल कितना है, V, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की वजह से आपके सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और एक कैपेसिटर वाला चैप्टर खराब मत करना, इसमें मेरा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये तुम्हारे खुद के दिमाग से सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम करते हैं इसको, चार्ज करना शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे भाई, समय t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जैसे ही स्विच क्लोज करी, इस चीज को ध्यान से देखना, जैसे t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज करी, पोटेंशियल लिखना शुरू करो। यहां पोटेंशियल V, यहां V, यहां V, यहां 0, यहां t इक्वल टू 0 पे चार्ज है कि नहीं चार्ज है, एट t इक्वल टू 0 चार्ज है कि नहीं चार्ज है, बट क्या चार्ज होना शुरू होगा, चार्ज होना शुरू होगा। तो अभी यहां 0 पोटेंशियल है, यहां कितना, अभी t इक्वल टू 0 पे बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो यहां पोटेंशियल कितना होगा, अरे एक सेकंड, ये 0, हाँ अभी यहां कुछ भी पोटेंशियल, अभी चार्ज ही नहीं हुआ ना, तो यहां अगर 0 होगा तो यहां क्या होना चाहिए, सोचो, V होना चाहिए या 0 होना चाहिए, क्योंकि V तो यहां है, हायर पोटेंशियल यहां है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पर। यहां कितना होना चाहिए पोटेंशियल, मेरा क्वेश्चन ये है, यहां कितना होगा, V 0 या कुछ और, ना x मानेंगे ना कुछ, क्योंकि जब टाइम 0 है, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर आप ये समझिए कि स्विच क्लोज ही नहीं करी मैंने, मतलब स्विच वो हाँ ओपन ही है। अगर स्विच ओपन है तो पूरा क्या, इधर सब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, इधर सब 0 से है, नेगेटिव है, तो सब 0 0 ही तो रहने वाला है। रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल इधर V और इधर क्या होने वाला है, जब करंट ही नहीं चल रहा है, तो जब बैटरी, जब स्विच क्लोज ही नहीं है, जबकि आपने क्लोज ही नहीं कर रखा है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ यहां पर रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी पोटेंशियल यहां लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए यहां पर आपने कहा मैंने x लिख दिया, तो यहां बताओ करंट कितना हो जाएगा, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, ये चार्ज चलना भी शुरू नहीं हुआ, t इक्वल टू 0 पे बताओ करंट क्या लिखोगे इसमें, V माइनस एक्स अपॉन R, करंट तो आ गया, करंट तो आ गया ना, गलत हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पर आप ध्यान से देखिए,
यहां जीरो, तो यहां क्या एज्यूम कर लीजिए, जीरो। जैसे टाइम जीरो शुरू हुआ, क्या करंट चलना शुरू करेगा? करंट अरे जैसे स्विच क्लोज करोगे तुरंत करंट चलना शुरू करेगा। वो करंट यहां पहुंचा, आई यहां। अब बताओ यहां पर करंट कितनी आई? आई कितना, वैल्यू बताओ, v माइनस जीरो अपान आर। और t इक्वल टू जीरो पर जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे आप स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर तो करंट तो मैक्सिमम होगी एट t इक्वल टू जीरो पर। समय जब शून्य होगा तो इस समय रेजिस्टेंस में तो क्या पूरी पूरी करंट जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? कि तुरंत ही पहले ही कुछ कम हो जाएगी? करंट तो पूरी जानी चाहिए। इसलिए यहां पर v माइनस जीरो अपान आर, इसलिए यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा ही नहीं भाई टाइम जीरो पर। लेकिन अब क्योंकि चलना शुरू हुआ तो अब क्या होता है, देखो कैपेसिटर क्या चार्ज होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अभी प्लेट का, इसके प्लेट्स पर चार्ज कितना था, जीरो। अब लेकर के चलते हैं आगे एट t इक्वल टू टी पर। हमने t समय लिया, t इक्वल टू कितना, t पर, मतलब कुछ समय बीत गया, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसा बीत गया होगा। अब हम कैपेसिटर लगा के रखते हैं और यहां लगा दिया मैंने R रेजिस्टेंस, और सेम वही बैटरी, और स्विच क्लोज है। स्विच क्लोज है, बताइए, स्विच तो अरे भाई t समय जीरो पर क्लोज किया है ना? तो ये आपने स्विच क्या कर रखी है, क्लोज। पोटेंशियल भी लगा रखा है। यहां पोटेंशियल कितना था बाद में, v ना, तो यहां v ही होगा, यहां जीरो, यहां। अच्छा, क्या t समय बाद क्या कुछ चार्ज आ चुका होगा? कुछ चार्ज कहां से आया होगा, कहां से आया होगा? यहां से ऐसे जाकर के यहां पर, क्या करंट ऐसे चल रही है ना, करंट ऐसे चल रही है, तो चार्ज कैसे आया होगा? ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे जाएगा, और क्या इससे ऐसे होते हुए ऐसे वापस आएगा? बीच में कैसे आ सकता है? कैपेसिटर के बीच में तो खाली होता है। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हो, परावैद्युतांक है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हो नहीं भरते हो, तो उसमें तो कुछ रहता ही नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी चल ही नहीं सकती। तो चार्ज ऐसे कैसे चल के यहां से यहां तक कैसे जा सकता है? कूद के थोड़ी जा सकता है। अरे क्या हमारे पास कुछ ऐसे कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनमें एयर या वैक्यूम, निर्वात या हवा भरी होती है, तो चार्ज कैसे कूद के वहां जा सकता है ना? चार्ज को चलने के लिए क्या सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए? तो ये कहां कंप्लीट है, कहां ये कंप्लीट है भाई? तो चार्ज कैसे जा रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है? नहीं। तो ये ध्यान से देखो, असल में चार्ज कैसे आ रहा है, बैटरी क्या काम करती है, वहां ध्यान से देखो। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले वाले वीडियो में बताया था, यहां से ये नेगेटिव है ना, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज को तोड़ती है। बैटरी क्या काम करती है, बैटरी क्या चार्ज दे रही है? चार्ज नहीं देती। बैटरी क्या देती है, एनर्जी। यहां वाले पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव को तोड़ती है और खींच के ला करके, अब सबको पता है यहां से यहां लेकर आएगी कौन, यहां से यहां नेगेटिव चार्ज को, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को बैटरी ने तोड़ा। अब ये पॉजिटिव वाला अपोज कर रहा है। पॉजिटिव को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने वाली ताकत क्या कहलाती है? पॉजिटिव धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने वाली ताकत क्या कहलाती है? क्या ईएमएफ कहलाती है? ईएमएफ क्या काम करता है भाई? वर्क डन बाय द बैटरी ऑन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो कहां ये डेफिनेशन कैसे भूल गए? तो वो ईएमएफ को काम करेगा, और क्या पॉजिटिव यहां पहुंच गया और वो यहां पर आ गया, तो इस पर धीरे धीरे क्या आने लगता है, पॉजिटिव। तो क्या टी समय बाद क्या इस पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव आया, थोड़ा बहुत पॉजिटिव आया, मान लिया कितना आया, क्यू। तो इस पर अगर प्लस क्यू आया होगा तो इस पर कितना, क्या उतना ही माइनस क्यू आया होगा, है ना? तो हमने मान लिया टी समय पर इस पर चार्ज आ गया क्यू। अब बताओ पोटेंशियल, यहाँ तो वी है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, क्योंकि इस पर चार्ज क्यू आ चुका है। अब बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना, अब यहाँ पोटेंशियल कितना, वी। अरे क्या कैपेसिटेंस सी है बेटा, अब बता सकते हो पोटेंशियल कितना आ चुका होगा इसका, v इक्वल टू लिखा जाएगा, इसका v लिखा जाएगा क्या, q अपॉन सी। अरे q इक्वल टू सी भी यार, तो v इक्वल टू क्या, q इक्वल टू, अरे c इक्वल टू क्या, तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता ना, तो यहां से मैं v पूछ रहा हूं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन सी। जहां q कौन सी प्लेट का चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट का, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, और v क्या होता है, कौन सी प्लेट का पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट का, गुड, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर करंट कितनी आएगी, बोलो करंट, I इक्वल टू हायर माइनस लोअर, v माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर। अरे क्या ये टाइम कितने पर है, ये t टाइम पर, अभी फुल्ली चार्ज हुआ नहीं हुआ, फुल्ली चार्ज, तो चार्ज तो करना है ना, तो लगाते हैं अगला और देखते हैं कि इसको फुल्ली चार्ज अगर करेंगे, फुल चार्ज, तो उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस वो बैटरी जैसे लगी है बिल्कुल स्विच क्लोज रहेगी, है ना, स्विच क्लोज रहेगी, और ये सर्किट भी कंप्लीट है। ये भी क्लियर है, ये जीरो और ये जीरो। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, क्या इसका पोटेंशियल पूरा V है कि नहीं है, बताना।
अभी इसका पोटेंशियल पूरा भी है, क्या दोनों सीरीज में दिख रहे हैं? कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इसका पोटेंशियल पूरा भी है कि क्यू बाई सी है? क्यू बाई, ऐसा क्या ऐसा टाइम आ सकता है कि जब एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत समय ले लिया इसने, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी अनंत समय पर क्या होगा? अच्छा ध्यान से देखो, v माइनस क्यू बाई सी, करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? करंट यहां से देखो और यहां से देखो, v में से 0 सब्सट्रैक्ट किया, v में से क्यू बाई सी, क्या करंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? क्या करंट कम हो रहा है? करंट कम हो रहा है, लेकिन शुरू में चार्ज इस पर 0 था और अब क्या चार्ज क्यू आया। तो इससे क्या पता चला? करंट तो घट रहा है, करंट तो, लेकिन क्या चार्ज बढ़ रहा है? चार्ज बढ़ रहा है और करंट, इसका मतलब है चार्ज के बढ़ने की रफ्तार घट रही है। करंट घटने का मतलब क्या हुआ? चार्ज के इसके ऊपर चार्ज के बढ़ने की रफ्तार जो है, अब धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। तभी तो मैंने कितना टाइम ले लिया, इन्फिनिटी। करंट तो घट रहा है लेकिन चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, तो इसका मतलब करंट खत्म नहीं हो रही है। ऐसा समझो कि करंट के बढ़ने करंट के बढ़ने की, चार्ज के बढ़ने की रफ्तार कम हो गई, अब चार्ज कम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और इन्फिनिटी टाइम पर क्या हो जाएगा? क्या ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा? अनंत समय लिए तो इसको कितना चार्ज कर दिया मैंने? फुल्ली। अब बताओ अनंत समय होगा तो क्या ये एकदम चार्ज हो जाएगा? अब इसको चार्ज की जरूरत होगी? अब बैटरी चार्ज तोड़ेगी? अब बैटरी चार्ज तोड़ेगी नहीं। तो इन्फिनिटी पर जब टाइम इन्फिनिटी हो गया तो बताइए इसमें करंट कितनी होगी? करंट कितनी हो जाएगी? क्या ये अब चार्ज तोड़ना, अब यहां से बताओ, अरे यार टी टाइम इन्फिनिटी हो गया, अब बताओ ये फुल्ली चार्ज हो चुकी है ना? फुल्ली चार्ज हो चुकी है, तो अब चार्ज तोड़ेगी इसमें से? चार्ज नहीं तोड़ेगी तो करंट चलेगा? तो करंट नहीं चलेगा, तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी का करंट 0 हो गया। करंट 0 होने का मतलब क्या? करंट 0 होने का मतलब क्या इस पर चार्ज आ गया होगा Q, और क्या वो टोटल हो जाएगा सी वी इक्वल टू, कितना हो जाएगा? सी वी इक्वल टू, और सी वी इक्वल टू होने का मतलब यहां पोटेंशियल कितना हो गया? करंट 0, सर्किट में करंट कितनी हो गई? 0। करंट 0 का होने का मतलब क्या रेजिस्टेंस में करंट आप कैलकुलेट बार बार कर रहे हो, करंट 0 तो तब होगी जब क्या v माइनस क्यू बाई सी, क्या जितना v है क्या उतना ही क्यू बाई सी हो जाए, उतना ही कौन हो जाए? क्यू बाई सी, तभी तो करंट 0 होगा। और करंट 0 होने का मतलब अगर I 0 हुआ तो क्या v माइनस क्यू बाई सी भी 0 होना पड़ेगा, है ना? तो v इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? क्यू बाई सी, तो क्यू इक्वल टू चार्ज कितना लिखा गया? से भी, पहले तो लिख लिया हमने, पहले लिख लिया हमने उस चीज को। तो इस तरीके से कैपेसिटर क्या फुल्ली चार्ज हो गया, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ तो करंट इसमें कितना हुआ? रजिस्टर में 0। करंट बनाओ ही मत फिर, है ना? इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। और अगर यहां करंट लिखने की मैं बात करूं, सोचो यहां पर करंट आपने क्या लिखा? केवल यहां पर करंट क्या लिखा? v माइनस 0 अपान आर, ओनली क्या लिखा? डायरेक्ट यहां लिखा v माइनस क्यू बाई सी अपान आर, और यहां आपने क्या लिखा है? यहां तो आपने करंट, यहां फिर से यहां करंट क्या 0 लिख दिया। इस केस को कहा जाता है, ये तो चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, और क्या चार्ज होते होते एकदम शांत हो गया, चार्ज होते होते एकदम शांत हो गया, इसे कहा जाता है स्टेडी स्टेट, अस्थाई अवस्था के नाम से जाना जाता है। और हमारे सर्किट्स में जो भी आप किताब में पढ़ोगे, ज्यादातर 95 to 99% केसेस में हमेशा यही बनाया जाएगा। तब बताओ जब ये 100% चार्ज हो चुका रहेगा तो रेजिस्टेंस में करंट कितना है? तो क्या रेजिस्टेंस हटाया जा सकता है? उसका कोई काम होगा? नहीं होगा। तो आइडियल केसेस में इसको कंसीडर कर सकते हैं आप, है ना? कब होता है? जब समय कितना लिया जाए? अनंत। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अनंत समय में कैपेसिटर चार्ज होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। बट ये स्टडी थ्योरेटिकली पढ़ाया ऐसे जाता है। बात समझ आई? तो अस्थाई अवस्था इसे कहा जाता है। और ये पूरा केस का नाम क्या है? इस पूरे केस का नाम है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? अब अगर इसको देखो और इसको एनालिसिस करें कि सर्किट में इसका यूज कैसे लेंगे। जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है एट टी इक्वल टू 0 पर, इनिशियल पर, क्वेश्चन में ऐसे होगा एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, एट इनिशियल, और या फिर बोल देगा फाइनल, या फिर एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं कहूं टी इक्वल टू 0 पर करंट I इक्वल टू वी बाई आर है, सोचो मुझे अब बताओ अब करंट कितनी है? सी गायब हो गया। अब बताओ करंट कितनी है? अब करंट कितनी है? कैपेसिटर मैंने हटा दिया, अब करंट कितनी है? V 0 0 0। करंट कितनी? V अपान आर। करंट कितना? V अपान। तो कैपेसिटर रहने ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एट टी इक्वल टू 0 पर अगर सर्किट में
कैपेसिटर लगा हुआ नजर आए तो क्या कैपेसिटर को हटा करके एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटर को बनाया जा सकता है क्या एक कनेक्टिंग वायर के जैसा? कैसे बनाया जा सकता है? कनेक्टिंग वायर। तो कैपेसिटर बन गया एक संयोजक तार के जैसा कि आप उसको जहां कैपेसिटर है उसको ये वाली तार, इसको तार समझ लो, इधर कर दो इधर कर दो, दोनों आपस में चिपक जाएं। बात समझ आई ना? कि कहां पर जब चार्जिंग शुरू हो इनिशियली, कनेक्टिंग वायर के जैसा। बाकी ये आपके सामने है। और लास्ट वाले केस में क्या होगा? लास्ट वाले केस में क्या होगा देखो खुद से। जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जिसे आपने किस केस के नाम से जाना है? जब आपने किस केस के नाम से जाना है इसको? स्टेडी स्टेट ना। इस केस का नाम क्या है? जब करंट जीरो हो गया तो इसे कहा आपने स्टेडी स्टेट, अस्थाई अवस्था के नाम से जानते हैं। और ऐसे केस में क्या हो रहा है कि अब बताओ, करंट चलने दे रहा है? करंट चलने दे रहा है। तो करंट चलने नहीं देने का मतलब क्या? मैंने स्विच बंद करते हुए भी कहीं खुला रह गया? करंट ना चलने का मतलब मेरी स्विच क्लोज करने के बाद भी कहीं स्विच ओपन रह गई। और क्या आपको नहीं लग रहा है यही वो जो गेट है जो करंट को, जो चार्ज को चलने ही नहीं दे रहा? इसका मतलब है एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, या फिर कौन सा केस, स्टेडी स्टेट में क्या इसको बनाया जा सकता है? क्या टूटी हुई तार के जैसा है कि नहीं है? ब्रोकन वायर, ब्रोकन सर्किट। कैसा सर्किट? ब्रोकन सर्किट, टूटी हुई तार के जैसा हम इसको बना सकते हैं। तो पहला चीज, पहला। और वो दूसरा, जहां कहीं भी आपको ऐसा नजर आए कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, ऐसे कह दे कि जो संधारित्र है वो हमारे पूर्ण रूप से आवेशित हो गए हैं या अस्थाई अवस्था में, तो तुरंत समझ जाना कि जहां जहां कैपेसिटर है वहां वहां जाके तोड़ दो। जहां जहां कैपेसिटर है उस पूरी सर्किट को तोड़, क्या खत्म कर दो, इरेज कर दो, फिर सोल्यूशन सॉल्व कर दो। अभी मैं एक क्वेश्चन दूं, तुम्हें देख के डरा भी सकता हूं। ऐसे क्वेश्चंस पे यहां से एक न्यूमेरिकल भी कराया जा सकता है। ठीक है, ये बना लो, न्यूमेरिकल भी देता हूं मैं। एक बात समझ में आई कि कैपेसिटर का वजूद अकेले नहीं है, अगर है किसी के साथ तो कौन है वो? रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन इनफाइनाइट टाइम हो जाने के बाद, अनंत समय बीतने के बाद, या फिर कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद, या फिर तीसरा क्या केस कह सकते हैं, क्या स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद, इन तीनों केस के आने के बाद क्या कैपेसिटर कैन बी ट्रीटेड एज लाइक ब्रोकन सर्किट? उसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये सर्किट का पार्ट है ही नहीं, टूटा हुआ ही है, ऐसे। चलो बताओ, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बता सकते हो बहुत आसान से। आर इक्वल टू गिवन है आपको 2 ओम, 5 इसकी 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, 5 वोल्ट की बैटरी। बोलो करंट एट टी इक्वल टू जीरो। बोलो करंट एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पर स्विच क्लोज है। कितना करंट बताइए सब लोग? अरे कितनी धारा आएगी? 5.5/2 तो 2.5। स्टेडी स्टेट में करंट, स्टेडी स्टेट में करंट सोच लो, पक्का, गारंटीड? चलो ये वाला करो, फंसोगे तुम। बहुत बहुत खुश हुए बता ले गए ना। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम लोग बता ले गए, जान लो। 10 वोल्ट, दिमाग चलाते रहेगा, सॉल्व करते रहना, ठीक है, ताकि जैसे क्वेश्चन खत्म हो आंसर शायद आप लोग है ना देने में कैपेबल हो जाएं। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। करंट, करंट इन रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रजिस्टर। समय शून्य पर दोनों प्रतिरोधों में करंट बताना है। समय शून्य पर, समय शून्य पर क्या 6×3 का 2, 6×3 18/6×3 9, क्या 18/9 क्या 2 आया? क्या 12/2 क्या 6 एम्पियर? 6 एम्पियर, 6 एम्पियर नेट है। मैंने दोनों में पूछा था। मेरे मुंह से क्वेश्चन क्या निकला था? करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ईच रजिस्टर। ये नहीं था कि मुझे नेट बताओ, सब लोग नेट बता रहे हो।
अरे कॉमन सेंस का आंसर है क्या? क्या 6 आ रहा है? क्या ये 1:2 में है? अरे 3 2 6, तो 6 आ रहा है, तो क्या 4 इधर और 2 इधर? बिना लगाए बता दिया यार उसको। और तुम बताना चाहो तो क्या बता सकते हो? क्या वो वाला पैटर्न भी हमें याद है? I1:2 क्या ये पैरेलल है? तो 1/R1:1/2। नेट कितना कैलकुलेट किया? 6 एम्पियर। नेट कितना आया है? ये पैटर्न पता है तुम्हें? नहीं पता ना? R1 बोलो। चलो 3 ले लो। R2 6। ऊपर मल्टीप्लाई कैसे कराऊं मैं, जिससे ये दोनों खत्म हो जाए? क्या केवल हमें न्यूमरेटर चाहिए ना? तो 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या ये आएगा 3 2 6 और 6 6 1 आया। अब बताओ I1 क्या? I1 बताने का तरीका सर, I1 क्या 2 आ रहा है? I1 कौन बता रहा है? टोटल कितना है? 2 1 3। नेट करंट 6। I1 = 4 एम्पियर। I1 = किसमें बताया मैंने? सही तो है, किसमें बता रहा हूं मैं? ऊपर वाले में तो बता रहा हूं बेटा, यही है I1। तुम लोगों ने, मैंने I1 लिखा नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए, I1 ये थोड़ी है। अरे ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम। देखो I2 इसमें निकालूंगा मैं। I2 बोलो, I2 निकालने का तरीका क्या? 1। अरे बेटा ये 6 था, याद करो, 6/6 तभी तो बनाया था। तो ये अब इसमें कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 1 अपॉन टोटल 3 इंटू 6, क्या कितना आया? 2 एम्पियर। बताओ, मुझसे पुराना वाला पढ़वा लिया आप लोगों ने। ये हो गया आपका I2 एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस एट T = 0। सॉरी T = इंफिनिटी ना। स्टेडी स्टेट तभी तो आती है जब हम इसको अनंत समय तक छोड़ दें और चार्ज होने दें। ये है T = 0 पर। T = 0 पर मेरा क्वेश्चन है अस्थायी अवस्था में, स्टेडी स्टेट, करंट इन ईच रेजिस्टेंस, दोनों 3 ओम में भी दो और 6 ओम में भी दो। क्या अस्थायी अवस्था में इसमें चार्ज आएगा बस? वाह, चार्ज आएगा। प्रोड्यूस कर रहा है 6, जाएगा 4, बाकी तो उड़ा देगा। क्या एक सेकंड, स्टेडी स्टेट में क्या ये कैपेसिटर जो है क्या कैसे बिहेव करता है? क्या टूटी हुई तार के जैसा? तो इसमें करंट जाने देगा तो इस पूरी सर्किट को 12/6 2 एम्पियर। ऊपर वाले में 0। 2 ही बताए थे, अभी भी तो आ रहा है क्या? कांस्टेंट, इसका मतलब करंट कांस्टेंट रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिंदगी में पहली बार करंट कांस्टेंट आई, तो ये लिख लोगे आज? अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल वोल्टेज। हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। प्रतिरोधों का संयोजन, अरे सॉरी, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तुरंत 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, सब ध्यान से देखो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्या हमें कितने कॉम्बिनेशन पता है? 2 ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कौन कौन सा? सबसे पहला तो सबसे पहले सीरीज निपटा लें, है ना। सीरीज जो हमें आता है बहुत आसान से, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कितना ले लें? 1 2 या 3? 3 ही लोगे? चलो 3 ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किससे जोड़ दूं? क्या V वोल्ट से? चलिए V वोल्ट से मैंने जोड़ा। क्या इसके क्रॉस आएगा V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस आएगा? क्यों पोटेंशियल डिवाइड होगा? क्योंकि ये सीरीज में है। C1 C2 एंड C3। क्या यहां से चलेगा नेट? क्या क्यू, अगर इसको मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो इक्विवेलेंट क्या C देगा? इक्विवेलेंट C देगा। और पोटेंशियल कितना है? V। बताओ, क्या इसमें जो क्यू यहां जाएगा करंट जाएगा कि क्यू जाएगा? जो क्यू यहां जाएगा वही इसमें, क्या सब में सेम है? तो अगर क्यू यहां से निकला तो वही क्यू वापस आ रहा है। इसका मतलब है नेट क्यू क्या क्यू ही है जो सब में है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या? CV होगा। हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये हमारा V1 हो गया, है ना। ये आपका V2 और ये आपका V3। चलो बताओ क्या चीज है? Q = Q1 + Q2 + Q3।
Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो क्या चीज, क्या V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3? समझ नहीं आया तुम्हें ये? क्या सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बातें, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात नंबर 1 का करंट सेम रहती है, इसमें चार्ज सेम रहेगा। क्या चीज, इसमें आवेश, क्या चार्ज सेम रहता है। दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन की दूसरी बात, क्या पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो विभव पोटेंशियल, हाँ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्या बट जाता है, बट जाता है, डिवाइड होता है, बट जाता है, विभव बट जाता है। तो नेट कितना लगा रखा है, नेट कितना लगा रखा है, V यहां भी है, V यहां भी है, सबका मिला के C बना, चल तो Q ही रहा है, Q सेम है, तो V इक्वल टू लिखा गया V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको पता है V इक्वल टू V1 बराबर लिखा गया था, क्या सबका फार्मूला याद है वो वाला? बताओ, केवल एक ही फार्मूला याद कराया था मैंने, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू, यहां से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, C बराबर Q अपान V, V इक्वल टू Q अपान C, जो लिखना चाहो। तो बताओ V1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं Q अपान C या Q अपान C1? Q1 करूं वो Q2 करूं तो कोई बुद्धिमानी है, क्योंकि Q तो सेम है, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। V का है, V देखो, V इधर देखो, इधर क्या V नेट है? अरे नेट तो तुम्हारे सामने है, कितना है नेट, Q बाई C, Q बाई C, क्या Q कॉमन है, कॉमन लेके काट दिया, क्या आया 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। क्या ऐसे जितना मर्जी जोड़ सकते थे, सेम याद रखना, केवल अगर दो C फॉर टू इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट फॉर ओनली टू कैपेसिटेंस, सीरीज में C सीरीज C1 C2 अपॉन, बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और अगर हमारे पास C के 3 4 5 6 10 कैपेसिटेंस सबकी सेम है और सीरीज में जोड़े गए हैं, तो उनकी कैपेसिटेंस क्या लिखी जाएगी, C इक्विवेलेंट, क्या C बाई R, C बाई N, कितने, अरे यार C बाई N, C करते जाओगे, C स्क्वायर कराते जाओगे, बाद में कहो नहीं जाएगा तुम्हारा, C बाई N, तुम्हें याद नहीं है क्या, R बाई N उसमें आता था पैरेलल वाले में, ठीक है। बाकी मिलते हैं, रिवीजन में बोलना बेटा, नोट्स बनाते रहिए।